नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो एक बार आप लोग जो लाइव हैं ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है तो एक बार आप कमेंट करके बता दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सम बना रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक्सरसाइज 9.4 हमारा एनसीईआरटी का हम लोग सम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक बना लिए? सारा बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक आप लोगों का सॉल्व हो गया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 तक सॉल्व कर लिए थे। चलो देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, आप लोग इसका सम बनाओ। हाँ 18 तक हो गया था, आगे बढ़ते हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। किसी बलून का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। किसी बलून का जो वॉल्यूम है वो किस रेट से? कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, कहता है स्टार्टिंग में इसका रेडियस अगर 3 यूनिट हो और आफ्टर 3 सेकेंड्स, और 3 सेकेंड के बाद इसका रेडियस 6 यूनिट हो जाए, तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ बलून आफ्टर टी सेकेंड। तो टी सेकेंड के बाद इसका क्या रेडियस होगा, ये अपने को निकालना है। रेडियस अपने को निकालना है कि 3 सेकेंड के बाद क्या रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम। पहले तो मान लेते हैं लेट बी बी द वॉल्यूम, बी बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड आर बी द रेडियस ऑफ, आर बी द आर विद द रेडियस ऑफ बलून। मान लिया कि v वॉल्यूम है और r क्या है तुम्हारा? रेडियस ऑफ बलून। ठीक है, स्फेरिकल बलून है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून है, तो हम बलून लिख दिए, सिर्फ स्फेरिकल दिया हुआ है हमारा। तो चलो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो देन तब क्या आ जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कांस्टेंट रेट से dB/dt, कांस्टेंट रेट से जो है ना वो इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब उसमें जो हवा भरते हैं तो वो जो फूल रहा है वो कांस्टेंट रेट से फूलते जा रहा है। तो सबसे पहले इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, dB/dt जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो ये रहने देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सिंस v इक्वल टू क्या है तुम्हारा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो dB/dt क्या आ जाएगा? 4/3 और पाई आर क्यूब क्या है तुम्हारा? 3r²। तो यहां से 3 कट गया, तो dB/dt कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 4 पाई r²। ठीक है, 4 पाई r² आ रहा है। अच्छा dB/dt क्या कांस्टेंट है?
तो यहां से जो ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है हमारा वो क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। अच्छा, और साथ में dr बाई dt भी आ जाएगा ना, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr बाई dt ये आ रहा है हमारा dr बाई dt। एक बात ध्यान देने दो, हाँ t सेकेंड dr बाई dt। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास dv बाई dt दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं। तो ये हमारा dr बाई dt आ गया, तो यहां पर ये तो तुम्हारा कांस्टेंट था ना, और साथ में हम लोग dr बाई dt भी ले लेंगे। dv बाई dt कांस्टेंट है और यहां पर मेरा ये dr बाई dt भी है हमारा, ठीक है। तो ये dr बाई dt है हमारा और यहां पर हमारा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, हमारा कांस्टेंट है। तो चलो देखो यहां से, तो हम लोग क्या करते हैं, r वाले को एक तरफ रखते हैं, t वाले को दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है कि 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग दोनों साइड, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि अपने को r निकालना है। तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और यहां से इंटीग्रेशन के डी टी। तो ध्यान दो क्या आ रहा है हमारा, 4 पाई तो बाहर आ गया, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और के डी टी का आ गया टी और प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं इसका सी। कांस्टेंट क्या ले लेते हैं सी, इसको ले लो नंबर 1। अब देखो ये हमारा निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि अगर हमको एक एक करके सबका वैल्यू निकालना है और फाइनली क्या चीज का वैल्यू निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड के बाद बलून का रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन टी इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में जब टी 0 था तो रेडियस 3 यूनिट था, इनिशियली रेडियस 3 यूनिट था, आर इक्वल टू क्या था तुम्हारा 3। तो अभी देख लो ध्यान से, तो यहां से क्या हो गया 4 पाई 3 का क्यूब बाई 3 इक्वल टू टी तो 0 है तो के इंटू 0 प्लस सी। तो यहां से सी का वैल्यू 1 3 तो कट गया यहां से, तो यहां पर 3 क्यूब था ना, स्क्वायर बच गया, 9 3 36। तो यहां से ये तो 0 आ गया, तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है 36 पाई। सी का वैल्यू कितना आ गया 36 पाई। यहां तक लिख लो पहले आप, थोड़ा सा लेंदी समझाते हैं। तो अब यहां से तो देन हमारे पास इक्वेशन जो आ गया क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई, के टी प्लस 36 पाई। सी का वैल्यू यहां पर डाल दिए, ये हमारा हो गया नंबर 2। चलो ठीक है, ये हमारा यहां पे, यहां तक लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो आप लोग इसको जल्दी से लिखो। चलो अब इधर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर देख लो, यहां तक तो आ गया। अपने को रेडियस निकालना है जब टाइम टी हो। तो पहला तो हमारा देखो आ गया, जब टी 0 था तो हम लोग कर लिए। आगे बढ़ते हैं अब। देखो व्हेन, अगला बात, व्हेन टी इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद हमारा जो रेडियस होता है वो हो जाता है 6। 3 सेकेंड के बाद रेडियस क्या होता है 6। तो देन इतना आ गया। तो दिस इंप्लाइज, अब क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 आए, यहां पर तो हमारा सी का वैल्यू आ गया। अब इसमें रख देंगे हम लोग क्या, टी का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 6। तो चलो यहां से आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर के जगह 6 का क्यूब आ गया और के और टी के जगह 3 प्लस 36 पाई, ऐसा आ रहा है। तो अब यहां से देखो 4/3 पाई और 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 और इक्वल टू क्या है तुम्हारा 3k प्लस 36 पाई, ऐसा आ रहा है। तो यहां से देखो 3 से तो ये कट गया, 3 2 जा 6, तो यहां मल्टीप्लाई अगर कर दो तो कितना आ रहा है 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 4 जा 8 28 है ना।
72, मतलब 72 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, इतना पाई। तो ये इधर आ गया। और देखो 36 पाई को यहाँ पर माइनस 36 पाई कर लो, तो ये आ रहा है तुम्हारा 3k। अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से 2 आ गया, 5 2 ये पाई इक्वल टू 3k। और इस तरह से हमारा k का वैल्यू आ गया। तो 2 5 2 यहीं पे कटा देते हैं ना, k का वैल्यू तो यहीं लिख देंगे 3 से। 8 3 जा 24 और 4 3 जा 12, 84 है ना। k का वैल्यू क्या हो रहा है 84 पाई आ रहा है। k का वैल्यू कितना आ गया हमारा 84 पाई आ गया। अब देखो k का वैल्यू 84 पाई आ गया ना, तो हम लोग इस इक्वेशन में k का वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो गया, तो देन अब हमारे पास क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 84 पाई टी प्लस 36 पाई, ये आ गया हमारा। इसको ले लो नंबर थर्ड, आप लिख लो इसको एक बार, इसको ले लो नंबर थर्ड, लिखो आप इस। चलो ठीक है, इधर हो गया। अब मिटाते हैं। अब अपने को क्या कह रहे हैं कि व्हेन टाइम टी हो तब आप आर का वैल्यू निकालो, ठीक है, तब आर का वैल्यू निकालो। तो देखो ध्यान से, जब टाइम टी हो तब आर का वैल्यू निकालना है। व्हेन टी इक्वल टू टी, देन टी का वैल्यू टी, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यही चल रहा है हमारा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 84 पाई टी इक्वल प्लस 36 पाई। तो यहां से देखो हर एक का पाई तो कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, हर एक का पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दें यहां से, ठीक है। हमको टी का वैल्यू चाहिए, तो 4/3 आर क्यूब, ठीक है, 4/3 आर क्यूब और यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा 84t प्लस 36। तो यहां से क्या हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 84t प्लस 36 इंटू 3 और बाय क्या है 4, ये t है तुम्हारा। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, तो r इक्वल टू, और इस पूरे का पावर 1/3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 3 जा 63t प्लस 27, तो ये आ रहा है 63t प्लस 27 का पावर 1/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लिख लो आप इसको जल्दी से और आंसर चेक करो। सर वीडियो बफरिंग कर रहा है, अच्छा देखता हूं एक बार। शायद अब नहीं करनी चाहिए। चलो, तो ये तुम्हारा आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा जब भी आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, आर का वैल्यू इतना। यूनिट डाल सकते हो, रेडियस है तो यूनिट में आ जाएगा, तो आप यूनिट यहां डाल सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्लियर है, ठीक है। चलो तो देखते हैं आगे। 19 के बाद हम लोग 20 पर आते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20, 19 हो गया हमारा, 20 नंबर क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर। कहता है बैंक में जो है ना प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली R% पर ईयर के रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर। कहता है 100 रुपया दुगुना हो जाता है 10 साल में, तो R का वैल्यू निकालो। ठीक है, R का वैल्यू निकालो और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6931। तो देखो यहां पर देखो कुछ बच्चे, हम ईस्ट चंपारण से हैं। ठीक है भाई, सब लोग जहां से भी हो अपना ध्यान से पढ़ो, एग्जाम आ रहा है अभी, अपना प्रिपरेशन करना है। तो चलो देखो यहां पर, तो मान लेते हैं 20 का सॉल्यूशन। बोल रहा है प्रिंसिपल, लेट P बी द प्रिंसिपल, लेट P बी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, P क्या है हमारा, प्रिंसिपल है। P क्या है हमारा, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है। प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है R% पर ईयर, R% पर ईयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, मतलब dp बाई dt टाइम के हिसाब से R% ऑफ P, मतलब प्रिंसिपल जितना लगाया हो उसका R% एक साल में इंक्रीज कर जा रहा है ना। R% ऑफ P, प्रिंसिपल जितना लगाया उसका R% क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां से ध्यान से, तो दिस इंप्लाइज dp बाई dt क्या हो गया हमारा, R/100 ऑफ P, तो P आ गया तुम्हारे पास। तो अब तो यहां से बहुत सिंपल चल रहा है, तो dp बाई P कर लो और क्या बचा यहाँ पे, R/100 T कर लो। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट। और यहाँ पर dt, ये P है ना, P तो यहाँ पे, ये P तो यहाँ ले आए और R/100 ये dt है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन dp बाई P इक्वल टू इंटीग्रेशन R/100 और dt आ गया। तो देखो t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ p के रिस्पेक्ट में करना है, तो ध्यान दो। तो dp बाई P तो log P आ गया तुम्हारा, इक्वल टू R/100 ले लो और क्या आ रहा है, dt का t आ गया। अब प्लस कांस्टेंट ले लो c, ये नंबर 1 कह रहे हैं। अब बोल रहा है कि प्रिंसिपल 100 जो है ना 10 साल में डबल हो रहा है, 100 रुपया 10 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, कि 10 साल में डबल हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग में जो P था वो क्या था तुम्हारा, स्टार्टिंग में जो P था वो 100 था। ठीक है, व्हेन स्टार्टिंग कहने का मतलब जब t 0 था, व्हेन t इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू कितना है हमारा, 100। जब t 0 है तो p क्या है हमारा, 100 है। तो यहां से डाल दो, तो log 100 इक्वल टू, यहाँ पर t का वैल्यू 0 डालेंगे तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या हो गया, log 100 हो गया। तो देन अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, log p इक्वल टू R/100 t, अब प्लस c के जगह log 100 डाल दिए। अब इसको उठा के इधर लाके माइनस कर लो, तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, log p माइनस log 100 इक्वल टू R/100 t। ठीक है, तो log m माइनस n क्या होता है, log p/100 इक्वल टू R/100 t, और इसको ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसा। और फिर क्या बोल रहा है कि डबल हो जा रहा है 10 साल में, कितने साल में, 10 साल में डबल हो जा रहा है। इसका मतलब t अगर 10 ले लो, व्हेन t इक्वल टू 10, 10 साल ले लो तो p 200 आ जाएगा। तो p कितना आ जाएगा, 200। ठीक है बच्चों, इधर लिख लो जल्दी, फिर हम लोग वहां जा रहे हैं। इधर लिख लो जल्दी, फिर हम लोग वहां जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं इधर से। तो देखो दिस इंप्लाइज क्या हो रहा है कि t का वैल्यू 10 लेंगे इस बार, तो log p/100 चल रहा है और R/100 और t के जगह 10 दे दो, तो ये कट गया यहां से,
है ना, और p क्या था हमारा 200 था ना, तो यहाँ पे 200 डालना है 200। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा log 2 इक्वल टू क्या है तुम्हारा r/100 10 r/10, और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों के क्वेश्चन में, वहां से log 2 का वैल्यू लिख लो। तो log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6931, 0.6931, ये इक्वल टू r/100 आ गया, ठीक है, सॉरी r/10 आ गया। तो 10 से मल्टीप्लाई करो r, तो आ जाएगा 6.931, ये हमारा r का वैल्यू हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा एक्चुअली log 2 बेस e दिया हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, log ये 2 इसका बेस नहीं लिखे, e है हमारा इसका बेस, यूज किया हुआ है बेस e, तो यहाँ पर log 2 बेस e का वैल्यू ये है। तो ये हमारा आंसर होगा, आप लोग नोट कर लो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोगों को ये चैप्टर खत्म कर लेना है। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब। तो देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 5%। कहता है बैंक में जो है ना प्रिंसिपल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है 5% पर ईयर। पिछले बार 8% पर ईयर दे रहा था, अभी 5% पर ईयर दे रहा है। कह रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपोजिट विद दिस बैंक, 1000 रुपया लोग उसमें जमा कर रहा है। हाउ मच विल बी इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, तो कहता है 10 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। e⁻ 0.5 का वैल्यू 1.648 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो यहां भी मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल p विद द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेट p बी द प्रिंसिपल, लेट p बी द प्रिंसिपल, p क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, मतलब dp/dt, टाइम के हिसाब से प्रिंसिपल बढ़ रहा है dp/dt, है ना, इंक्रीजेस 5% पर एनम, मतलब 5% ऑफ p, 5% ऑफ p से बढ़ रहा है, 5% ऑफ p। तो क्या आ गया यहां से देखो ध्यान से, तो dp/dt इक्वल टू 5% का मतलब 5/100 और p, तो यहां से p को नीचे ले लेते हैं, dp/p कर लिए, और 5/100 तो ये कट के क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 1/20, तो ले लेते हैं 1/20, और ये क्या है तुम्हारा dt, और अब दोनों साइड क्या कर रहे हैं इसको हम लोग इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन dp/p इक्वल टू 1/20 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dt, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा log p जो है 1/20t और प्लस कांस्टेंट c हो रहा है, ठीक है, 1/20 प्लस कांस्टेंट क्या आ रहा है c आ रहा है। तो चलो देखो यहां पर, अब देखो समझो क्या कह रहे हैं कि 1000 रुपया जमा कर रहा है, ठीक है, डिपॉजिट कर रहा है 1000 रुपया। तो कहता है 10 साल के बाद ये p क्या आ जाएगा, 10 साल के बाद क्या हो जाएगा p। तो देखो when t equals to 0, तो दिस इंप्लाइज p इक्वल टू क्या था तुम्हारा 1000, ठीक है, रुपीज लगा सकते हैं 1000। तो यहां से क्या आ रहा है एक तरह से देखो, तो दिस इंप्लाइज, इसको आप चाहो तो 1 ले सकते हो, तो log p के जगह 1000 डाल दो इक्वल टू 1/20 इंटू t के जगह 0 प्लस c। तो यहां से c का वैल्यू जो आ गया, एक्चुअली ये तो 0 ही हो गया तुम्हारा,
यहाँ पर 0 डाले तो 0 ही हो गया, क्यों एक लाइन बढ़ाना, बस यहीं लिख दो C। तो ये C आ गया, तो देन तो इसका मतलब C का वैल्यू 1000 आ गया। तो देन log P जो है 1/20t और प्लस C के जगह log 1000 हो रहा है, log 1000। इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, log P माइनस log 1000, log P माइनस log 1000। अगर log P माइनस log 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा, log P/1000 आ जाएगा, P/1000 आ जाएगा और 1/20t आ जाएगा। इसको यहां पर ले लो नंबर 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10 साल के बाद P क्या होगा, तो when t equals to 10 then P equals to what, तब P का वैल्यू क्या होगा 10 साल के बाद। तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, तो log P/1000 इक्वल टू 1/20 इंटू P का वैल्यू 10 ले लो, तो कट के कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, कट के कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो अब देखो यहां पर इतना सा नोट करो जल्दी से, आप इतना सा नोट करो, तो देखो यहां ध्यान से, तो इस तरह से क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 1/2 आ गया ना, तो यहां पर हम लोग लॉग को उधर लेके जाते हैं, तो P/1000 इक्वल टू लॉग, जब उस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा e⁻⁴ 1/2। तो e⁻⁴ 1/2 का मतलब होता है e⁻ 0.5, और 0.5 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1.648, तो P/1000 इक्वल टू 1.648, ये वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे पास e⁻⁴ 1/2 का, e⁻ 0.5 का। अब P इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, तो 1648 है ना। तो प्रिंसिपल एक्चुअली में क्या हो गया 10, ये प्रिंसिपल जो है रुपीज में लिख दो, प्रिंसिपल कितना है 1648 रुपया है ना, 1648 रुपीज, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो। चलो, तो ये था तुम्हारा 21 नंबर। अब चलो 22 देख लेते हैं, इसी टाइप का 22 भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये वाला एक्सरसाइज, मतलब वेरिएबल सेपरेबल खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 टॉपिक और है हमारा, एक है होमोजीनियस फंक्शन और एक है होमोजीनियस फंक्शन और एक है लीनियर फंक्शन, तो वो दोनों भी हम लोग बना लेंगे सारा। इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, पहले भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहे हैं। चलो देखो, क्वेश्चन आ रहे हैं 22, क्वेश्चन आ रहे हैं 22 नंबर। देखो 22 क्या कर रहा है, इन बोलते हैं कल्चर, सॉरी क्लस्टर नहीं, कल्चर। इन अ कल्चर, कल्चर है, तो कल्चर बैक्टीरिया के झुंड को क्या बोलते हैं, कल्चर। तो ये जो कल्चर है हमारा, द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख बैक्टीरिया, उसमें कितना काउंट है 1 लाख बैक्टीरिया है, कल्चर में कितना बैक्टीरिया है 1 लाख बैक्टीरिया है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में क्या होता है कि इंक्रीज कर जाता है नंबर 10%। तो कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, तो कितने समय के बाद वो 2 लाख बन जाएगा। 1 लाख बैक्टीरिया जो है वो ना 2 लाख इंक्रीज होके बन जाएगा कब, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, अगर ग्रोथ का रेट जो क्या है, जितना बैक्टीरिया है वो उसके प्रोपोर्शनल है, उसके क्या है तुम्हारा प्रोपोर्शनल है। तो चलो देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर इक्वल टू n,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बैक्टीरिया जो ग्रोथ हो रहा है, बढ़ जो रहा है, वो dN/dt जो है वो प्रोपोर्शनल है n के। n के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, dN/dt इक्वल टू kn, जहां पर k तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से यहां से कर लो, तो dN/n इक्वल टू k dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dN/n इक्वल टू k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t कर लो, तो ये आ रहा है तुम्हारा log n, और ये किसके बराबर आ रहा है, kt और प्लस c, नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 ले लेते हैं इसको। अब समझो, देखो ध्यान से क्या हो गया। अब बोल रहा है स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया है वो 1 लाख है, तो व्हेन t इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 1 लाख। जब t 0 है तो n कितना है हमारा, 1 लाख है। t 0 है तो n कितना है हमारा, 1 लाख है। तो दिस इंप्लाइज log n के जगह 1 लाख बोल दो, और k और t के जगह 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये c आ गया। तो c का वैल्यू log 1 लाख आ गया। तो हम लोग यहाँ पर, तो देन, तो अब क्या आ जाएगा तुम्हारा, log n का वैल्यू तो n है, और इक्वल टू kt प्लस c का वैल्यू है log 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अब इसको लाके इधर माइनस करेंगे, इसको लाके इधर माइनस करेंगे, तो log n माइनस log log 1 लाख होगा, तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, तो log n/1 लाख आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5, और ये kt आ गया। इसको ले लो नंबर 2। क्या बोल रहा है कि अब कह रहा है क्या, इंक्रीज इन 10% इन 2 आवर्स। तो इन 2 आवर्स मतलब व्हेन t इक्वल टू 2, तो 2 घंटे में कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ जा रहा है। तो n क्या आ जाएगा, 1 लाख तो पहले, अच्छा 4 0 डालना, 1 लाख तो पहले से हमारा, अब प्लस 10% ऑफ 1 लाख, 10% बढ़ जा रहा है, 10% ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो 10% 1 लाख का कितना आ जाएगा, 10,000। तो यहां से 1 लाख और 10,000, तो यहां हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, 1,10,000। ठीक है, ये हो गया हमारा n की वैल्यू। तो अब इसको उठा के यहाँ डाल देंगे हम लोग, जहां भी n की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे n की वैल्यू, और t की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो देखो, तो यहीं पे एक लाइन और लिख लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज log n के जगह 1,10,000 डालेंगे, 1,10,000 बाय 1 लाख यहाँ पे डालेंगे, इक्वल टू k, और t के जगह कितना है, 2 है, k t के जगह कितना है, 2 है। तो यहां से तो ये कट गया हमारा, ये भी कट गया। तो k का वैल्यू देखो कितना आएगा, 1/2, इधर मिटा रहा है, देखो k का वैल्यू कितना आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज k का वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा, 1/2 log 11/10। k का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 log 11/10 आ रहा है k का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे, तो देन इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डाल दो। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, log n/1 2 3 4 5, 1 लाख ले लो, इक्वल टू k 1/2 log 11/10, और साथ में t, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि कितने टाइम में ये 2 लाख हो जाएगा, कितने टाइम में वो 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो 9, अब फाइनली निकालना है कि n इक्वल टू 2 लाख, 2 लाख कितने साल में 2 लाख हो जाएगा, कितने टाइम में 2 लाख हो जाएगा, n इक्वल टू 2 लाख, देन t इक्वल टू व्हाट, तो t क्या होगा हमारा, तो ध्यान दो t क्या होगा हमारा। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, log n के जगह 2 लाख डाल दो, इफ n इक्वल टू इतना, तो 2 लाख यहां डाल दिए हम लोग, अब नीचे 1 लाख डाल दिए हम लोग, ये कट के 2 बचा, और यहां से 1/2 log 11/10 t आ गया। नहीं, तो यहां से अगर देख लो तुम ध्यान से, तो यहां पर ऊपर है हमारा log 2, और ये t है, तो इस पूरे को उठा के नीचे ले आओ, तो t का वैल्यू log 2/,
1/2 log 11/10, यही हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम है, इतना आवर्स ये टाइम हो जाएगा हमारा, इतने घंटे में 2 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करो नोट इसको, ये 22 है हमारा, नोट कर लो, चेक कर लो एक बार आंसर इसका। टू लॉग 2/log, तो ये 2 उठा के ऊपर ले लिया है, इसी को 2 उठा के ऊपर ले लिया है तुम्हारा आंसर में, तो क्या आ गया तुम्हारा 2 log 2/log 11/10, ये आंसर है हमारा। इतना टाइम में पैसा जो है वो बैक्टीरिया जो है वो 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा 22 नंबर। चलो एक 23 लास्ट है, अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का dy/dx e⁻x + y का, तो ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से बना देते हैं इसको हम लोग। चलो तो फाइनल खत्म हो जाएगा हमारा, तो 9.4 आज हम लोग फिनिश कर ले रहे हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है 23rd, जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = e⁻x + y, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है अपने को। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो dy/dx क्या है हमारे पास e⁻x + y है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो dy/dx = e⁻x × e⁻y, ऐसा हो रहा है। तो यहां से क्या आ रहा है dy/e⁻y और e⁻x, ये क्या रहा तुम्हारा dx हो गया। अब हम लोग इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो इसको उठा के e⁻−y ले लेते हैं, dy कर लेते हैं, और e⁻−x dx कर लेते हैं, और इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो e⁻−y का इंटीग्रेशन e⁻−y इंटू -1 कर सकते हैं, =e⁻x और +c, सबको एक साइड उठा के ले चलो, तो e⁻x माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा e⁻y और +c = 0, या =c डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, =c डाल दो, -y है ये, तो e⁻x + e⁻−y, e⁻x + e⁻−y, ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आया? हिंदी में ही तो पढ़ा रहे हैं भाई, इसको इंग्लिश में कैसे लिखें बताओ, इसको हिंदी में कैसे लिखें, dy/dx तो हिंदी में ही रहेगा, बोल तो हिंदी में रहे ना, तो आप हिंदी इंग्लिश बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है मैथ्स में, तो आप लोग कर सकते हो, देख सकते हो यहां से। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो ये 23rd, तो हमारा इस तरह से ना एक्सरसाइज जो है 9.4 आज फिनिश हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा 9.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गया, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो कल हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे कल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम बना ही दिए, आप लोग इसको समझ भी लिए होंगे, आप लोग इसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय।